हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है जो हमारा डे 2 है और सीपीसी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बड़े एक प्यारे से टॉपिक पे बात करेंगे हम। वैसे तो देखो, आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एविडेंस हो गया, जितने भी होते हैं ना, सब में सेक्शंस होते हैं। आपको डायरेक्ट सेक्शन पढ़ना होता है, उसमें अपना जो भी लिखा होता है आपको याद करना होता है। सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड है। वो एक साइड सेक्शंस हो गया, एक साइड ऑर्डर हो गए, और ऑर्डर और फिर उसके अंदर रूल्स हो गए। तो आज हम जो बात करेंगे कि भाई ये जो सेक्शन है ये क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं और रूल्स क्या होते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी जो मैंने आज सीखा उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा मैं वो बस डिस्कस कर रहा हूँ। कोई टीचिंग वीचिंग नहीं है ये। वो तो आप जो पढ़ोगे, जिसने सीबीसी का थोड़ा बहुत भी बेस क्लियर होगा उनको ये पता होगा, पर इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा मेरे को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो सेक्शंस होते हैं ना, उनमें एक तरह से ये लिखा हुआ है, जैसे कोई भी सेक्शन उठा लिया हमने, सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। एक तरफ प्लिंटिव होता है, डिफेंडेंट होता है, कोई भी केस होता है उसके राइट्स का वोलेटाइल होता है तो कोर्ट में जाता है, और वो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको सूट बोलते हैं, जो केस चलता है। तो इसने सेक्शन में ये लिख दिया जाता है कि भाई सूट है वो इंस्टीट्यूट होएगा। अब जो मैं बताऊंगा फर्क क्या होता है ऑर्डर में और सूट में। ऑर्डर में आपको ये बताया जाएगा कि जो वो सूट है उसको इंस्टीट्यूट करने का क्या क्या तरीका होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेक्शन 26 है वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ऑर्डर 4 है वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, पर उस ऑर्डर में ये बता रहा है कि वो इंस्टीट्यूट होने का क्या क्या तरीका होगा। पहले प्लिंटिफ होता है, वो अपना प्लेंट फाइल करेगा, फिर वहां से रिटर्न स्टेटमेंट आएगी डिफेंडेंट की तरफ। ये सारा जो प्रोसेस है ये बता रखा है ऑर्डर 4 में। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सेक्शंस और ऑर्डर्स में ये फर्क होता है। जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं 158, ऑर्डर होते हैं 51 होते हैं, और जो ऑर्डर होते हैं उसके अंदर ना अंदर जाके रूल्स होते हैं। ऑर्डर कोई ये एक लाइन की चीज नहीं होती ऑर्डर की, ये चीज बोल दी ऑर्डर है, नहीं, बहुत सारे रूल्स से बनकर ऑर्डर मिलता है। तो ये सेक्शंस और ऑर्डर में फर्क है, ऑर्डर्स के अंदर होते हैं रूल्स। ये हो गया सिंपल सी चीज। एक जो बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताऊंगा, जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं सब्सटेंटिव, यानी कि उसमें किसी चीज को आपको बोल रखा है कि ये प्रक्रिया ऐसी रहेगी। और जो ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं प्रोसीजरल, कि आपको ये सेक्शन पूरा करने के लिए इन ऑर्डर के रूल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे प्री में पूछ सकते हैं, जो सेक्शंस है उनको अमेंड कर सकता है सिर्फ लेजिस्लेचर, क्योंकि वो रूल मेकिंग बॉडी है। पर जो रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको लेजिस्लेचर तो अमेंड कर ही सकता है, साथ के साथ में हाईकोर्ट अमेंड कर सकता है। इसका रीजन ये है कि जो प्रोसेस वहां पे फॉलो होती है उसका हाईकोर्ट को ज्यादा पता है एज कंपेयर टू द लेजिस्लेचर। तो हाईकोर्ट को भी यहाँ पे हमने पावर दे दी कि वो इस तरह से कर देगा। ये मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा। अब जो है हम बात करेंगे कि ऑर्डर सूट है, जो इसमें कौन कौन से सेक्शन है। एक मैं बताता हूँ आपको, जो सेक्शन है ना, कभी भी सीपीसी में वो लाइन में नहीं पढ़नी चाहिए। 158 है, पहले आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लिया। नहीं, सेक्शंस के साथ हमेशा पेयर होता है ऑर्डर्स का। जैसे सेक्शन 26 बताया था मैंने, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ये आपने पढ़ लिया कैसे क्या कुछ होगा। उसके बाद साथ में पढ़ो इसके ऑर्डर 4, उसमें लिख रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ सूट्स, जिसके दो रूल हैं, एक तो कमेंस बाय प्लेंथ और एक रजिस्टर ऑफ सूट्स। ये हो गया, तो इन दोनों को साथ मिलाए पढ़ना है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। समन्स होते हैं, जो मतलब एक तरह से एप्लीकेशन होती है, डिफेंडेंट के पास भेजी जाती है। सेक्शन 27 में दे रखा है समन्स टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट्स को जो भी आपने समन्स भेजना हो। तो उसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर 5, जिसमें दे रखा है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, मतलब जो समन्स उसको भेजने का क्या तरीका होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जो समन्स है, जैसे उसने तो बोल दिया सेक्शन 27 में कि डिफेंडेंट को समन्स भेजने हैं, पर एक बात सोचने की है, कितने दिन के अंदर भेजने हैं। अगर वो वहां पे ना मिले डिफेंडेंट पहली बार तो क्या होगा, दूसरी बार भी मिले तो क्या होगा, उसकी जगह उसका रिप्लाई कौन देख सकता है। ये सारी चीजें ना एक प्रोसेस में डिस्क्राइब करनी होती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर ऑर्डर्स और रूल नहीं होंगे। तो इसलिए ऑर्डर्स और रूल बहुत जरूरी होते हैं। और ऑर्डर 5 में दे रखा है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्डर्स का भी इतना इंपॉर्टेंस है। अब बात एक आती है कि सोचने की बात है, मेरे माइंड में जब सर ने बताया था तो मेरे माइंड में आई थी ये चीज कि ऑर्डर्स इसमें क्यों बनाए गए, और जो सीआरपीसी है उसमें ऑर्डर्स क्यों नहीं, आईपीसी है उसमें ऑर्डर्स क्यों नहीं। इसमें इसलिए बनाई गई, इसमें जो चीज होती है, सीपीसी सिविल मैटर्स से बात करती है, सिविल मैटर्स के बारे में बताती है। तो आज से आप सोचो 50 साल पहले किसी केस का कुछ चल रहा है जमीन का, उसका भी कोई सिविल मैटर हो सकता है। सीआरपीसी और आईपीसी इतने वाइड नहीं है जितनी सीपीसी वाइड है, और इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको सीपीसी आ गई तो ये मान लो आपको सब कुछ आ गया। तो इस तरह से आज जो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा नहीं रहा, मतलब ये मत मानना कि ना मैं कोई, मतलब कभी आप ये मान लो कि आगे भी कोई सा, ये इंटरेस्टिंग लगा कि मैं सोचता था कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं। ये हो गया। आज हमारा डे 2 चल रहा है। अभी तो मैम ही क्लास ले रही है, अभी तो मैम का ही चल रहा है।
ये तो मैंने खुद करा था कहीं से देख के, तो ये तो अलग चल रहा है, तो एक टॉपिक बताया आपको मैंने। और इस तरह से हम आगे, आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं। 3 अक्टूबर से बोला जा रहा है कि सर भी आएंगे क्लास में, तो उसके बाद थोड़ा और सीरियस पढ़ाई होगी। अभी चल रहा है तो हमारा टारगेट स्टार्ट में ये रहेगा कि हम 100 डेज लगातार सीपीसी करते हैं, मतलब या फिर सीपीसी कंप्लीट होता है तो कोई और सब्जेक्ट करते हैं, और थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा जाता है उसके हिसाब से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जुडिशरी की तैयारी करने के लिए, या फिर कोई भी आपको फंडामेंटल राइट जानना है, या कोई भी लॉ से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल है आपका, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।